प्यारे छात्रों, आज हम लोग कक्षा 9th के हिंदी से प्रथम जो पाठ है कहानी का प्लॉट, जिसके रचयिता परम आदरणीय शिवपूजन सहाय जी हैं, उनकी रचना से यह लिया गया है कहानी का प्लॉट, जिसे हम लोग देखेंगे। यह कहानी हमारे सामाजिक परिवेश के लिए, तिलक दहेज के लिए, नारी की स्थिति के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले हम लोग रचयिता के बारे में यानी लेखक के बारे में जानेंगे। शिवपूजन सहाय जी थे कौन, इनकी क्या क्या रचना है, वह इसको हम लोग आज देखेंगे। शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में उनवास, जो बक्सर जिला में पड़ता है, बिहार राज्य के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। शिवपूजन सहाय जी के बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद वे बनारस के अदालत में नकल बीस की नौकरी करने लगे। उसके बाद वे हिंदी के अध्यापक बन गए और असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। शिवपूजन सहाय उस समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके साथ ही वे हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल के सदस्य थे। फिर वे 1963 में आगे चलकर उनका देहांत हो गया और बिहार राष्ट्र भाषा परिषद उनके कल्पना का ही साकार रूप है। इन गतिविधियों में अतिशय व्यस्त रहने के कारण उन्हें स्वलेखन का काम यानी कि खुद का लेखन, खुद का कहानी, खुद की कविता लिखने का काम वे करने लगे। और देहाती दुनिया उनका एकमात्र उपन्यास है। आपसे कोई पूछ सकता है कि शिवपूजन सहाय के उपन्यास का नाम बताए, तो एकमात्र उपन्यास है देहाती दुनिया, जिसमें ग्रामीण परिवेश को ठेठ भाषा में यानी कि एकदम आम बोलचाल की भाषा में, मातृभाषा में, जिसे कम पढ़े लिखे लोग भी, मजदूर वर्ग के लोग भी समझ सके, देख सके, ऐसी भावना को लेकर के वे उसमें लिखे हुए। इसमें आगे चल करके आंचलिक उपन्यासों की पूर्व पीठिका कहा जा सकता है। कहानी का प्लॉट और मुंडमाल जैसी मार्मिक कहानियां लिख करके उन्होंने हिंदी कथा साहित्य की श्रीवृद्धि की। विभूति, देहाती दुनिया, 2 दिन, वे लोग, बिंब प्रतिबिंब आदि पुस्तकों के अलावा उनके सैकड़ों लेख, निबंध आदि समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से संपादित होता रहा। उनकी रचनाओं का संकलन शिवपूजन रचनावली नाम से 4 खंडों में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना द्वारा प्रकाशित है। इस कहानी में कहानीकार के द्वारा समाज में नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में तिलक दहेज की समस्या, तिलक दहेज की निर्मम प्रथा, वृद्ध विवाह, कैसे धनी व्यक्ति वृद्ध हो जाने के बाद भी विवाह करते हैं, कैसे गरीब परिवार की लड़कियां पैसे के अभाव में वे मजबूर होकर के किसी वृद्ध के साथ विवाह करने के लिए वह मजबूर होती है, और जब तक वह तरुणाई को प्राप्त करती है, नव यौवन को प्राप्त करती है, वह विधवा हो जाती है। इसको यहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार से समाज की जो विसंगतियाँ है, जिसका मार्मिक दस्तावेज यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तिलक दहेज की क्रूरता की शिकार एक लड़की है, जिसका लेखक ने काल्पनिक नाम भगजोगनी रखा है, जो एक वृद्ध व्यक्ति से विवाह कर दी जाती है। तरुणाई प्राप्त करते करते वह विधवा हो जाती है और अपने सौतेले बेटे से उसे शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यही नारी की नियति है, यही नारी की स्थिति है। तो आइए हम सभी लोग चलते हैं कहानी के प्लॉट की ओर। लेखक का क्या भाव है हम लोग देखते हैं। लेखक शिवपूजन सहाय जी शुरुआत में कहते हैं कि मैं कोई कहानी लेखक नहीं और मुझ में कहानी लिखने की प्रतिभा भी नहीं है। ऐसा इसलिए कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं वे अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते, जबकि यह जो कहानी है
जबकि यह जो कहानी है श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। यह एक महान कहानियों में से एक है। कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। कहानी लेखक को स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए, स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए, और मैं साधारण कलाविद भी नहीं। इस प्रकार के भाव वो देते हैं, किंतु कुशल कहानी का एक प्लॉट यहाँ पर पा रहे हैं। इसको बताने का प्रयास करके शिवपूजन सहाय जी लिखते हैं। वे कहते हैं कि मेरे गांव के पास कहीं एक गांव है, छोटा सा गांव, जिस गांव का वह नाम नहीं लेते हैं, लेकिन फिर अंत में कह देते हैं गांव का नाम था बड़ा गंवारू। सुनकर आप लोग थोड़ा अजीब समझेंगे। वहां एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। उसी मुंशी जी के परिवार की कहानी है। अब वह इस संसार में नहीं रहे। उनका नाम भी विचित्र है। नाम क्या है? तो मुंशी जी का नाम यहाँ पर नहीं लेते हैं लेखक जी, और कहते हैं कि उनकी एक बेटी थी जो अभी तक, यानी अभी का मतलब जब लेखक इस कहानी को लिख रहे थे उस समय जीवित थी। उसकी क्या स्थिति है? वही लड़की थी भगजुगनी। उसी का दर्दनाक जीवन कथा यहाँ पर कहानी में दिया गया है। उसका नाम भी लेखक नहीं बताते हैं, लेकिन यह देहात की घटना है, इसलिए देहाती नाम को लेकर के हम सब के बीच प्रस्तुत किए हैं, जिस नाम को रखते हैं भगजुगनी। वह भगजुगनी क्या है? वह एक बहुत ही सुंदर रूपवान लड़की है। उसके बारे में क्या कहते हैं सो देखिए। उससे पहले हम लोग जानते हैं मुंशी जी के एक बड़े भाई थे जो उस जमाने में दरोगा थे, और अंग्रेजी जानने वाले लोग बहुत कम हुआ करते थे। जितना उस समय, जैसे आज के समय में धर्मशास्त्र जानने वाले लोग कम है, बहुत कम लोग वेद पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, ऋजक पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, बहुत कम लोग हैं। पॉइंट में मिलेगा लोग जो धर्म ग्रंथ से रुचि रखते हैं। उसी प्रकार से उस समय के जो लोग होते थे वह बहुत कम मात्रा में अंग्रेजी पढ़ते थे। जो लोग उर्दू पढ़ते थे, फारसी पढ़ते थे, हिंदी के ज्ञाता होते थे, वे लोग ही ऊंचे ऊंचे पोस्ट को पाते थे। फिर भी दरोगा जी ने 8-10 पैसे का करीमा खाली बाड़ी पढ़ करके जितना रुपया कमाया था, उतना बड़े बड़े वकील, इंजीनियर, लाइब्रेरी चाट कर, यानी कि बहुत सारा डिग्री हासिल करके रुपया नहीं कमाया होगा। लेकिन दरोगा जी ने जो कुछ भी कमाया सब अपने जीवन में खा करके खत्म कर दिया। और उनके मरने के बाद एक घोड़ी बची थी। वही घोड़ी अगर बेच खाए होते तो उनका श्राद्ध भी नहीं हो पाता। रामवृक्ष बेनीपुरी जी एक जगह रचना करते हैं, मंगर कहानी, उसमें कहते हैं कि साँझ को खाए सुबह को झक्खे, ताको गोरख संग न रखे। मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर जितना धन अर्जन करता है उसको खा पी कर खत्म कर लेता है, पूरे पैसे को समाप्त कर देता है, अगले दिन के लिए, कोई विपत्ति के लिए, कोई मुसीबत के लिए, परिवार में किसी के इलाज के लिए, आगे की शिक्षा के लिए अगर कुछ वह संचय नहीं करता है तो ताको गोरख संग न रखे, उसको भगवान भी साथ नहीं देते हैं, विधाता भी साथ नहीं देते। वही हाल कुछ यहाँ पर उस दरोगा जी के साथ है। उस समय वह घोड़ा जो थी, वह घोड़ी जो थी मात्र 7 रुपए की थी। उस सस्ती के जमाना में 7 रुपए का बहुत मूल्य होता था। अभी के समय में 7 लाख भी कहा जाए तो कम है। मगर कान काटती थी तुर्की घोड़ों की। तुर्क देश का जो घोड़ा होता है उसके कान काटती थी। कमबख्त बारूद की पुड़िया थी, यानी दौड़ने में उसका कोई हिसाब नहीं था कितना तेज दौड़ती थी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर, बड़े बड़े अधिकारी हमेशा दरोगा जी से रिक्वेस्ट करते थे कि यह घोड़ी मुझे दे दीजिए, लेकिन दरोगा जी कभी किसी को घोड़ी नहीं दिए। लेकिन दरोगा जी में सब गुण था, ईमानदार थे, मुस्तैद थे, कर्मठ थे, शिक्षित थे, सब गुण से वह भरे पड़े थे। फिर भी वे पूरे जीवन दरोगा के दरोगा ही रह गए, केवल उस घोड़ी के मोहब्बत की। किंतु घोड़ी ने उनके मोहब्बत का भी अच्छा नतीजा दिखाया। जब दरोगा जी मर गए तो उसी घोड़ी को बेच करके उनके भाई मुंशी जी ने दरोगा जी का श्राद्ध कर्म किया, और अगर वह भी बेच खाए होते तो फिर क्या होता। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी भी खूब घी के दिए जलाए, खूब खुशी मनाए, खूब पार्टी फंक्शन होता था, परिवार में एकदम चारों तरफ खुशी का माहौल होता था। गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मल करके, बढ़िया से बढ़िया उसमें सेंट मल करके मुंशी जी पीते थे कि उसका सुगंध अच्छा हो। चिलम कभी ठंडा नहीं हो पाता था,
1 जून 32 बटेर और 14 चपातियां उड़ा जाते थे। मतलब जो कुछ भी मिले सब खा पी के बराबर कर दो, कुछ नहीं बचाना है। नथुनी उतारने में दरोगा जी तो के बड़े भैया थे मुंशी जी। हर साल एक नया जलसा होता था, खूब पार्टी फंक्शन होता था, चारों तरफ के हित दोस्त लोग आते थे, खाते थे, पीते थे। किंतु जब बहिया बह गई, यानी जब गरीबी आ गई, तो चारों ओर उजाड़ नजर आने लगा, चारों तरफ सब कुछ खत्म हो गया। दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी खत्म, और चिलम के साथ साथ अब चूल्हा चौकी भी ठंडा हो गया। जो जीव एक दिन बटेरों का शोरबा सुरपती थी, अब वह सराह सराह कर मटर का सत्तू सरोप रही है। चुपड़ी चपातियां चबाने वाले चंद दांत जो थे, अब चंद चने चबा करके जीवन जीने लगे। लोग साफ कहने लगे कि थानेदारी की कमाई और फूस का तापना दोनों क्या है, बराबर है, सब कुछ समाप्त हो गया। इस भाव से वे कहते हैं। तो हर साल नथुनी उतारने वाले मुंशी जी को गांव जवार के लोग भी अब उनको क्या करने लगे, अपने नज़र से उतारने लगे। यह मुंशी जी की स्थिति हो गई। क्यों? इसका मूल कारण था गरीबी। जब पैसा थे तो सब कुछ था, ठीक है, लेकिन अब किस्मत की दोहरी मार देखिए। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी के 5-5 लड़के पैदा हुए, सब के सब सुबह के चिराग हुए, यानी कि जन्म लिए और उसी क्षण घंटे 2 घंटे या 1-2 दिन में मर गए। 5 के 5 लड़के मर गए। जब बेचारे की 5 उंगलियां घी में थी, यानी कि खूब खुशहाली का जीवन था, अमीरी का जीवन था, तो अब उस समय क्या होता था, उनके बच्चे जन्म लेते थे और सब के सब मर जाते थे। लेकिन जब गरीबी का समय आया, दरिद्रता का जीवन जीने लगे, तो कोढ़ की खाज की तरह एक लड़की पैदा हुई, और वह लड़की जो जन्म लेते ही माँ के दूध से वंचित हो गई और टूअर कहलाने लगी, यानी कि उनकी माँ मर जाती है। जन्म होते ही उसी समय उनकी माँ मर जाती है। फिर क्या होता है देखिए, इस तरह से युग धर्म का दोहरी मार देखिए। अभागिन वह सूरत में तो बड़ा ही बेजोर थी, बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, पर सुंदरता वह अंधेरे घर का दीपक थी, लेकिन उसके बाद वह अभागिन थी। अभागिन किस लिए थी? क्योंकि सुंदर थी लेकिन बहुत गरीबी की स्थिति में जन्म हुआ, माँ उसकी मर गई, इस तरह से उसका जीवन कष्ट में चलने लगा। लेखक कहते हैं कि अभाग्यवश मैंने उसे देखा था। कब? जिस दिन उसे पहले पहले देखा वह करीब 11-12 वर्ष की थी। कितने दिन की थी? करीब 11-12 वर्ष की थी। पर एक ओर अनोखी उसकी सुंदरता, तो दूसरी ओर उसके गरीबी का जीवन। यह देख करके बड़ा ही दर्दनाक भाव हृदय में लेखक के अंदर उत्पन्न होता है, जिसके बारे में कहते हैं कोई अगर सहृदय कवि होता तो इसको और दर्दनाक बनाता, लेकिन यहाँ से गुजन सहाय भी कम दर्दनाक नहीं बनाया। फिर बोलते हैं कि उसकी ऐश्वर्य लीला को देख करके ऐसा पता चलता है कि अगर वह किसी राजभवन में होती, किसी बड़े व्यक्ति के घर में जन्म लेती, तो उसकी सुंदरता का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। लेखक कहते हैं कि जब मैंने उसे देखा उस समय उसकी उम्र 11-12 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन वह क्या कपड़ा पहनी थी? छोटी सी एक चिथरा। चिथरा का मतलब एक पुराना फटा सा कपड़ा, उसको अपने कमर में लपेटी हुई थी, जिससे उसका मुश्किल से लज्जा ढक सके। और उसके सिर के बाल बिना तेल के, बिना कंघी के बिल्कुल बिखरे हुए थे और डरावने लग रहे थे। बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब ढंग का करुण कातर चितवन दिखाई पड़ रहा था। दरिद्रता राक्षसी ने सुंदरता सुकुमारी का गला टीप दिया। मतलब वह सुंदर थी, सुकुमार थी, लेकिन दरिद्र होने के कारण, गरीब होने के कारण उसका जो सुंदरता है वह निखर नहीं पा रहा। लेखक कह रहे हैं कि कहते हैं कि प्राकृतिक सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं पड़ती। यानी जब कोई नेचुरली सुंदर होता है तो उसको कोई क्रीम, कोई फेस वॉश, कोई कुछ लगाने का जरूरत, कोई केमिकल लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है। सब उस समय बेकार हो जाता है। बिना गहने का वह सुंदर, बिना क्रीम का ही सुंदर लगती है या कोई व्यक्ति लगता है। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया है कि जंगल में शकुंतला
रहती थी। शकुंतला के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। विश्वामित्र ऋषि की पुत्री थी और वह जंगल में रहती थी। रहने के क्रम में उस समय जो थे भरत वंश के राजा जिनका नाम था, उनके भरत वंश के महाराज भरत के पिता का नाम था दुष्यंत। वह गए थे शिकार करने और उसी क्रम में उस लड़की को देखने के बाद उसके रूप पर मोहित हो गए और मोहित होने पर उनसे शादी किए और शादी करके वहाँ पर उनका बेटा जो जन्म लिया, उस बेटा का नाम भरत पड़ा, जो शेर का दांत गिनते थे। और उन्हीं महान वीर के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। तो शकुंतला जब उस जंगल में उस हिमालय की कंदरा में रहती थी तो जितनी सुंदर दिखती थी उतनी सुंदर राजा दुष्यंत के घर आने के बाद वह बहुत सारा श्रृंगार करने के बाद भी नहीं दिखती थी। इसलिए कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं कि जो प्राकृतिक सुंदरता है उसके सामने कृत्रिम सुंदरता का कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं लेखक कि शकुंतला तो राजभवन में थी, इसलिए उसकी सुंदरता की बात छोड़िए, राजा की बेटी थी। और यहाँ पर भगजोगनी क्या है, एक गरीब के घर, एक बहुत ही निर्धन परिवार में जन्म हुआ है, इसलिए इसकी सुंदरता निखर नहीं पा रही। सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू असली करू का तेल भी सपना हो रहा था। महीने के एक दिन भी भरपेट अन्न पर लाले पड़ गए थे। भला हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य देवता कैसे रुक पाते। उस दिन मुंशी जी जब रो रो करके अपना दुखड़ा सुनाने लगे। मुंशी जी कौन? भगजोगनी के पिताजी हैं। जब रो रो कर कष्ट को सुनाने लगे तो लेखक कह रहे हैं कि सच कहता हूँ बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही आश्चर्य हुआ। और मुंशी जी रो करके कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू साहब, अपने ही किए का फल पा रहे हैं। जब पुराने दिन याद आते हैं तो गस आ जाता है, अखड़ता है। और इसके सिर, ये लड़की की वजह से क्या है, हमारा जीवन और कष्टकारी बन गया है। देखिए इसके सिर के बाल कैसे गोरख धंधारी बन गए, यानी कि चारों तरफ उसमें जू का अड्डा बन चुका है, ढील हो चुका है, इसको हम बोलते हैं देहाती भाषा में, ठीक है। उसके बाल बिल्कुल डरावने हो गए हैं, जटा जैसा बन गया है, क्योंकि उसमें सरफ साबुन शैम्पू नहीं लग रहा है, उसमें तेल नहीं लग रहा है। और यहाँ पर मुंशी जी कहते हैं कि मेरे आंखों में वह ज्योति नहीं, अब दिखता नहीं कि इसके माथे से हम उस जू को निकाल पाए। आप तो जानते ही हैं कि यह छोटा सा गांव है, कभी महीने 6 महीने पर साल भर पर किसी के घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, किसी के यहाँ शादी होता है तो सबके माथे में तेल लगाया जाता है। उसी दिन इस भगजोगनी के माथे में तेल लगता है, नहीं तो इसके माथे में तेल लगाने के लिए भी कुछ नहीं। यह स्थिति था। फिर कह रहे हैं कि गांव के लड़के जब अपने घर से खा करके हाथ में चना चबेला कुछ फल कुछ कंद मूल लेकर के जब चलते हैं तो यह भी उसके पीछे पीछे चलती है, तो सब इसको थोड़ा दे देता है, उसी को खा करके अपना पेट पालती है। भोजन के वक्त जब भगजोगनी किसी के घर पहुंच जाती है तो नज़र न लग जाए भगजोगनी की, इस डर से लोग उसे खिला देते हैं। और उसी में से कभी कभार अपने पिता के लिए भी लाती है, जिससे मुंशी जी का भी पेट पलता है। मुश्किल के 2 मुट्ठी चना चबेना मिल जाए, उसी से यह पेट पालती है और मेरा भी पेट उससे भरता है। और किसी की दी हुई मुट्ठी भर भीख लेने के लिए इसके पास तो फटी आंचल भी नहीं है, एक कपड़ा भी नहीं है, किसी के यहाँ से भीख मांग के लाए। इतनी गरीबी का इसका स्थिति हो गया। इसकी छोटी अंजुलियों में जो कुछ अट जाता है उसी से किसी तरह यह अपना पेट का जलन बुझाती है और कभी कभार मेरे लिए भी कुछ लाती है। कई दिन जब भूखा रह जाती है तो बोलती है, पापा बहुत भूख लगा है, पिताजी कुछ खाने के लिए दीजिए। तब मुंशी जी कह रहे हैं, उस समय मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मैं बहुत रोने लगता हूँ और मन करता है गल फांसी लगाकर मर जाऊं या कुएं में कूद करके जान दे दूं। लेकिन फिर सोचता हूँ कि इस गरीब अभागी को कौन देखेगा, इसका कौन सहारा बनेगा। इस तरह से अगर मेरे भाई अगर रहते, कौन? वही दरोगा जी, जिनके जमाने में खूब खुशियाँ मनता था, खूब पार्टी होता था, खूब घर पे नए नए जलसे होते थे। तो कह रहे हैं कि अगर मेरे बड़े भाई होते दरोगा जी तो इसकी शादी किसी राय बहादुर के यहाँ, बड़े राजा महाराजा बहुत बड़े घर में करते, क्योंकि हमारी बेटी बड़े घर की लायक सुंदरता वाली है। मैंने भी उनकी कमाई पर अंधाधुंध खूब फुटानी करते गया, खूब खर्चे करते गया,
और यह नहीं सोचा था कि कभी बुरे दिन भी आएंगे। वे भी ऐसे खर्राचे थे कि अपने कफन काटने के लिए भी कुछ नहीं छोड़ गए, और गांव भर की ऐसी अदावत बढ़ाई कि आज मेरी इस दुर्गत पर कोई रहम करने वाला नहीं है। सब कोई तानेबाजी करते हैं। जब कोई आदमी धनी से गरीब बनता है उसका कोई महत्व नहीं देता है, उसका कोई इज्जत नहीं करता है। सब लोग उसको गालियां देते हैं कि अरे जब धनी था ना तो ऐसे व्यवहार करता था, इस प्रकार से करता था। लेकिन जब कोई गरीब से अमीर बनता है सब उसकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, वही मुंशी जी कह रहे हैं कि मेरे बात को सब लोग मजाक उड़ाते हैं, मुझे कोई मदद करने वाला भी नहीं मिलता। एक दिन वह था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था। मतलब एक दिन दरोगा जी के पेशाब से चिराग जलता था, यानी कितना डर था, इतना प्रभाव था उनका क्षेत्र में। और आज यह है कि मेरी हड्डियां मोमबत्ती की तरह पिघल पिघल करके वह घुल रहा है। इस लड़की के लिए आसपास के सभी जवाड़ी भाइयों के मैंने 50 फेरे लगाए, सब जगह घूम करके आए, दांत दिखाए, हाथ जोड़कर विनती की, पैर पड़ा, और यहाँ तक बेहाया होकर कहा कि बड़े बड़े वकील, डिप्टी जमींदार कि चुनी चुनाई लड़कियों को खड़ा कीजिए और मेरी लड़की को खड़ा कीजिए। अगर मेरी सुंदरता में कम दिखे तो मेरी लड़की से अब शादी नहीं कीजिएगा। यहाँ तक कह डाले, किंतु लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी किसी का दिल नहीं पिघला। सबों ने यही कहकर टाल दिया कि लड़की की माँ अगर नहीं है तो उस घर में हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि उस घर की लड़कियाँ कुछ शिष्टाचार नहीं रहेगा, जीवन जीने का ढंग नहीं रहेगा। कोई कहता था कि हमारे घर में बिना अगर माप के बिना साला के अगर शादी करेंगे तो बारात जाएगा तो खातिरदारी कौन करेगा, स्वागत कौन करेगा। तो कोई कहता था कि हमें तो इतना 10 लाख 5 लाख तिलक मिल रहा है, हम काहे आपके यहाँ शादी करेंगे। तो कोई कहता था कि अरे गरीब घर की लड़कियाँ कंजूस और चटोर होती है, आते ही मेरा खानदान खराब हो जाएगा। इस प्रकार की कई तरह की रंग बिरंगी बातें, जितनी मुँह उतनी बातें सबके सामने आ रहा है। फिर मौज मामूली हैसियत वालों को भी 500-1000 रुपये तिलक दहेज फरमाते देखकर जी चाहता था कि क्या करते। उस समय के 500-1000 रुपया आज लाखों में उसका वैल्यू है। मगर गरीबी ने तो ऐसा पंख तोड़ दिया था कि बेचारे मुंशी जी फरा भी नहीं सकते थे, कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि सब जानते हैं कि जब पास में पैसा है तो साथी हजारों है, सब छोड़ चले साथी जब खाली खजाना है। वही मुंशी जी, वही दरोगा जी के यहाँ पहले पार्टी फंक्शन होता था तो सैकड़ों हजारों का भीड़ होता था, और वही जब गरीबी में आ गए तो बड़ी दिक्कत उनका हो गया, कोई पूछने वाला नहीं। ठीक है, इसलिए जीवन में जो कुछ है वह आदमी को अच्छाई रहने पर सब साथ रहता है, और जब आप बुरा वक्त आता है तो आप दूर होने लगते हैं, आपसे अलग होने लगते हैं। ठीक है, वही कह रहे हैं कि मगर गरीबी ने तो ऐसा पंख तोड़ दिया कि बेचारे फरफरा भी नहीं सकते थे। वे भले आदमी समझे जाते हैं जो कोई अपने गरीब बेचारा उसी तरह मोल भाव करके अपने लड़की की बिक्री करते हैं, उससे भले आदमी लोग कहता है, इज्जतदार आदमी कहता है। बेटा को अभी के समय में कोई अगर 10 लाख 20 लाख तिलक ले लिया, 4 व्हीलर गाड़ी ले लिया, सामान जितना लेना है, सोना जितना लेना है ले लिया, तो गांव में क्या करता है, मुझ टाइप करता है कि मुझे इतना तिलक मिला है, मेरे बेटा को तो यह मिला है, यह मिला है, तुम्हारे बेटा को क्या मिला है, इज्जत से मापते हैं। लेकिन मुंशी जी वहाँ कहते हैं कि वही अगर कोई अपनी बेटी को मोल भाव करके बेचता है, अगर अपने बेटी को अगर कोई व्यक्ति किसी से पैसा लेकर के किसी के यहाँ शादी करता है तो उसको क्या कहते हैं, कमीना कहते हैं, उसको बेटी बेचवा लो कहता है। ठीक है, अब बेटा को भी तो लोग बेचता ही है तिलक के रूप में, तो यह भाव यहाँ पर कहते हैं। और कोई चाहे यह कुंवारी रहे या सयानी होकर मेरा नाम हंसाए, मगर हरगिज मैं किसी से इसके नाम पर एक मक्खी तक नहीं लूँगा, यानी किसी से 1 रुपया लेकर के मैं शादी इसकी नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा तो काफ़ी रकम कमा सकता हूँ क्योंकि बहुत सुंदर है। लेकिन मुंशी जी सब चीज़ के बावजूद इतना अनुशासन, इतना उनके अंदर नैतिकता, इतना उनके अंदर पिता का ज्ञान बोध है, तत्व ज्ञान है कि पिता और पुत्र का क्या कर्तव्य है, पिता पुत्री के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये उनको ज्ञात है। इस तरह से कह करके वह बोल रहे हैं कि बेटी अब मेरी सयानी हो गई है, शादी करने लायक तो हो ही गई है, केवल गरीब है इसलिए इसका
शरीर विकास नहीं करता है। बोल करके फूट फूट कर रोने लगे। अब अधिक क्या कहूँ बाबू साहब, मुंशी जी किनसे कह रहे हैं? इनसे, लेखक से कह रहे हैं। अपनी ही करनी का नतीजा भोग रहा, अपने ही किए हुए का मैं नतीजा भोग रहा। मोतिया बिंद गठिया और दम्मा ने निकम्मा बना दिया है। आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है, पैर हाथ समय गठिया का परेशानी और दम फूलता है, शरीर पूरा लाचार हो गया है। सब कुछ आदमी को युवा अवस्था में ही करना पड़ता है। जवानी का जो समय है, धन कमा लीजिए, विद्या कमा लीजिए, पैसा कमा लीजिए, ज्ञान अर्जन कर लीजिए, समाज में प्रतिष्ठा बना लीजिए, जो कुछ करना है सब कर लीजिए। बुढ़ापा में कुछ नहीं हो पाता है, शरीर पूरा अस्वस्थ हो जाता है। इसलिए सब लोगों ने कहा कि बालापन में खाया खेला, संतों की वाणी है। आई जवानी मस्त रहा, बूढ़ापन में रोग सताए, खाट पड़ा पछताएगा। बिछौना धक के आदमी सो जाता है, कोई उसका उपाय नहीं रहता है। तो यही कहते हैं कि शरीर अस्वस्थ हो गया है, लाचार हो गया है। अगर सच पूछिए तो इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद पर एक अरमान अटका हुआ है कि एक भाई साहब बहुत कुछ कहने सुनने पर शादी करने के लिए वादा किए हैं। पता नहीं हमारे गांव के लोग उससे भी शादी होने देते हैं कि हमारा प्रतिष्ठा को खत्म करते हैं। लड़का की उम्र कुछ करा जरूर है। कितना है लड़का की उम्र? 41-42 साल। लड़का का उम्र कितना है? 41-42 वर्ष का। और लड़की कितनी है? 12-13 वर्ष की। मगर अब इसके सिवा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। छाती पर पत्थर रख करके अपने इस राज कोकिला को कह करके मुंशी जी फुट फुट कर रोने लगे, आगे बोल भी नहीं पाए। इसके बाद मुंशी जी का गला रुक गया, बहुत बिलख कर रो उठे और भगजोगनी के गोद में लेकर बैठाकर फुट फुट कर रोने लगे। अनेक प्रयत्न करके भी मैं उसे आश्वासन नहीं दे सका, यानी लेखक उन्हें कुछ समझा नहीं पाए। जिसके पीछे हाथ धोकर बाम विधाता पड़ जाता है, उसे तसल्ली देना ठट्ठा काम नहीं होता, यानी हंसी मजाक का बात नहीं है। मुंशी जी के दास्तान सुनने के बाद लेखक शिवपूजन सहाय अपने रिश्तेदारों, अपने इष्ट मित्रों, जो भी कमारे लोग थे जिसकी शादी नहीं हुई थी, सबको कहे कि उस दरिद्र कन्या से, गरीब कन्या से विवाह करके एक निर्धन भाई का उद्धार करिए और अपने जीवन को सफल करें। किंतु उसके बाद उस समय बहुत सारे अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को, अपने रिश्तेदारों को लेखक समझाते हैं कि क्या कीजिए, शादी विवाह कर लीजिए, सुंदर लड़की है। लेकिन कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। और उसके बाद आखिरकार वही महाशय जो 41-42 साल के थे, वही डोली का हार लेकर आए, उस लड़की को ले गए और अपने घर ले जाकर ही शादी की पूरी रस्म पूरी किए और उसका उद्धार किए। जैसे ही भगजोगनी की शादी होती है, मुंशी जी को एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं रहा। कुछ ही दिन के बाद मुंशी जी की मृत्यु हो जाती है। गांव के लोग उनके शरीर में, गले में घड़ा बांध करके नदी में प्रवाहित कर देते हैं। मुंशी जी का काम खत्म हो जाता है। और उसके बाद साल पूरा होते होते या ऐसा घटना घटता है और गांव वाले ने गले में घड़ा बांध करके नदी में डुबा दिया। भगजोगनी उस समय जीवित थी। आज वह पूर्ण युवती है, लेकिन जब वह जवान होती है, उसका पति जो 41-42 साल के पहले थे वो मर जाते हैं और अपने सौतेले बेटे से मजबूरी बस उसे शादी करना पड़ता है। जिसके बाद वह जीवन को जी रही है। तो यह नारी की स्थिति है समाज में। तिलक दहेज के कारण एक सुंदर सुकुमार लड़की एक वृद्ध व्यक्ति से, एक बिल्कुल युवा अवस्था जिसका समाप्त हो रहा है वैसे व्यक्ति से विवाह होता है और मरने के बाद अपने ही सौतेले बेटे से उसको शादी करना पड़ता है। यह समाज में हमारे नारियों की स्थिति है, तिलक दहेज की स्थिति है, जिसके कारण कहने के लिए बहुत कुछ लोग कहते हैं, लेकिन करने की क्षमता शायद ही किसी के पास होता है। यह कहानी का प्लॉट हमारे समाज में नारी की स्थिति, तिलक दहेज की स्थिति को बताने का प्रयत्न किया है। हम आप इससे शिक्षा लें और अपने समाज में इस तरह का फिर घटना न होने दे, यह संदेश लेकर के, यह शिक्षा लेकर के हम सबको शिक्षित होने के बाद अपने समाज की भलाई के लिए यह काम करना है कि तिलक दहेज जो है वह समाज से कैसे दूर हो, स्वेच्छा से कोई दे तो वह जरूरी है। प्राचीन काल में लोग अपनी बेटी के शादी के समय स्वेच्छा से वस्त्र आभूषण आदि देते थे, लेकिन कालांतर में यह अधिकार समझने लगे बेटे वाले लोग कि हम इतना लेंगे तभी शादी करेंगे।
यह नहीं होना चाहिए। शौक से श्रद्धा से कुछ दे तो कोई बात नहीं, लेकिन क्षमता नहीं हो तो उसके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। यह बहुत बड़ी विडंबना का विषय है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह जो संपूर्ण पाठ का मैंने विवरण आपके पास प्रस्तुत किया, आप सबको अच्छा लगा होगा, समझने में सहायक होगा। इसे समझ करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। फिर अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।